हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। यार मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया तो उसमें अपलोडिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम हो गई, इसमें लास्ट टॉपिक हमारा छूट गया था। थोड़ी बहुत वीडियो कट गई थी अपलोडिंग के दौरान, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। वही टॉपिक को, लास्ट टॉपिक हमारा था आइडेंटिटी रिलेशन, वही कंटिन्यू करते हैं हम सेम एग्जाम्पल के हेल्प से। आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोले थे हम कि इस रिलेशन में डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी इमेज और उसकी प्री इमेज क्या होती है, सेम होती है। जैसे कोई रिलेशन हमारे पास है, वो किस फॉर्म का होना चाहिए, ए कॉमा ए की फॉर्म, जहाँ पे ए क्या हो, उस सेट का एलिमेंट हो। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे एग्जांपल देते हैं इसमें से, जैसे एग्जांपल देखा जाए तो 4 4 ले लें और 5 5 ले लें, ये ले लिए। एक रिलेशन है जिसमें दो एलिमेंट है, एक रिलेशन है जिसमें दो एलिमेंट हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। कौन कौन से, 4,4 एंड 5, देखिए इसमें जो डोमेन, कोडोमेन, डोमेन और रेंज है, सॉरी, और इमेज और प्री इमेज दोनों की वैल्यू सेम है, 4 4 5 5। दूसरा एग्जाम्पल इसमें देख लें, 5 5 6 6, 7 7 ना। इसमें अगर देखा जाए तो इमेज और प्री इमेज दोनों क्या है, सेम है। डोमेन रेंज क्या है, दोनों का सेम है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, आइडेंटिटी रिलेशन। आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। अगला हमारा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। अगला रिलेशन क्या है हमारे पास, इनवर्स रिलेशन। ये क्या होता है, नाम से पता चला, इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उसका विपरीत। तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन है आर, सेट ए का कोई रिलेशन लिए हम आर, और जो कि किस प्रकार डिफाइन है, ए बी के फॉर्म में डिफाइन है वो, जहाँ पे ए और बी क्या है, दोनों सेट ए के एलिमेंट है। हमारे पास एक रिलेशन आर है जो किस प्रकार डिफाइन है, ए बी के फॉर्म में है। तो जो आर इनवर्स होगा, ये रिलेशन आर का जो इनवर्स होगा वो कैसे डिफाइन होगा, वो बी ए के फॉर्म में होगा। अगर रिलेशन हमारा ए बी है तो रिलेशन का इनवर्स जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, बी ए होगा, जहाँ पे ए और बी दोनों क्या होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे। फिर से देख लेते हैं, अगर आर सेट ए का कोई रिलेशन है जो कि डिफाइंड है ए बी के फॉर्म में, जहाँ पे ए और बी क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, तो जो इनवर्स रिलेशन होगा आर इनवर्स, वो किस प्रकार डिफाइंड होगा, वो बी ए के फॉर्म में डिफाइंड होगा, जहाँ पे ए और बी क्या होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल समझते हैं किसका। एक हम रिलेशन लेते हैं, इसी में से कोई भी 2 3 एलिमेंट उठा लेते हैं इसमें से, जैसे 4 5 4 6 4 7, 4 5 4 6 4 7, 6 4 5 5।
ये हमारा एक रिलेशन है, इसमें एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स हैं। तो इस रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो इसका इन्वर्स होगा, जो ऑर्डर पेयर 4 5 है ये पलट जाएगा, यानी ए बी के फॉर्म का जो होगा, जो रिलेशन ए बी के फॉर्म का होगा वो क्या हो जाएगा, बी ए का फॉर्म। यहाँ पे जो रिलेशन होगा क्या हो जाएगा, वो 4 5 का हो जाएगा, 5 4 4 6 का हो जाएगा, 6 4 4 7 का हो जाएगा, 7 4 6 4 का हो जाएगा, 4 6 5 5 का हो जाएगा, 5। तो ये जो नया रिलेशन निकल के हमारे पास आया है, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा इनवर्स रिलेशन। क्या कहलाएगा, इनवर्स रिलेशन। आई बात समझ में? ये रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा एक इनवर्स रिलेशन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक इससे निकालते हैं हम, एक बड़ा अच्छा नोट निकालते हैं, इससे निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है वो नोट्स। अगर हम रिलेशन आर के डोमेन और रेंज की बात करें, रिलेशन आर के डोमेन और रेंज की बात करें, देखते हैं क्या निकलता है। रिलेशन आर का जो डोमेन होगा वो क्या है। डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जो उसका सेट होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, वही होगा तुम्हारा डोमेन। देखते हैं 4 4 4 6 5, यानी 4 5 6 ये इसके फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका एक सेट तैयार कर लेते हैं हम। ठीक है, क्या हमारा 4 5 6 क्या हो गया, डोमेन हो गया इस रिलेशन आर का। इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, यानी 5 6 7 4 5, यानी 4 5 6 7 क्या होगा, 4 5 6 7 यही होगा। डोमेन इसका ही हो गया, रेंज इसका ही हो गया। अब बात करते हैं हम इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स का। डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, इसको देखते हैं। इनवर्स रिलेशन जो निकाले यहाँ पे, उसका डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7 4 5, यानी 4 5 6 7 4 5 6 7। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। रेंज मतलब सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट या सेट ऑफ इमेजेस, वो क्या होगा 4 4 4 6 5, या लिखेंगे इसको हम 4 5 6 4 5 6। दिस इज माय रिलेशन ऑफ रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन। समझ में? अब देखो इसमें एक चीज कॉमन दिख रही होगी तुमको, कि जो रिलेशन आर था उसका डोमेन और जो इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स था उसका रेंज दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है। और रिलेशन आर का रेंज और उसके इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स का डोमेन वो सेम होता है। यानी इससे एक बात निकल के यहाँ सामने आती है कि अगर कोई रिलेशन आर है और इसी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन क्या हो, आर इनवर्स है, तो उसकी कुछ बातें कॉमन हो जाती हैं। जैसे पहला, रिलेशन आर का डोमेन और
उसकी इनवर्स रिलेशन का रेंज दोनों क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। रिलेशन आर का डोमेन और रिलेशन आर इनवर्स का रेंज दोनों सेम हो जाएगा। और सेकंड, रिलेशन आर का रेंज और रिलेशन आर इनवर्स का डोमेन ये सेम हो जाता है आपस में। देखो यहाँ पे रिलेशन आर का डोमेन क्या है, 4 5 6। और रिलेशन आर इनवर्स का रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज हियर, 4 5 6। दोनों सेम है, नहीं सेम है। रेंज की बात कर ले हम, इसकी रेंज क्या है, 4 5 6 7 इसकी रेंज है। और इसके डोमेन की बात कर ले, व्हाट इज डोमेन हियर, 4 5 6 7 बोथ आर सेम। हियर डोमेन इज इक्विवेलेंट टू रेंज एंड हियर रेंज इज इक्विवेलेंट टू डोमेन। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि इनवर्स रिलेशन और रिलेशन उसकी इनवर्स रिलेशन में क्या चीज़ कॉमन होती है। तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हमारे पास रिलेशन आर था, हमने उसका इनवर्स निकाला। अब हम क्या करें, इस इनवर्स रिलेशन का भी इनवर्स निकालते हैं। देखो इसके इनवर्स का इनवर्स निकालते हैं, वो क्या होगा, और ये पलट जाएगा फिर से, क्या हो जाएगा, 5 4 था तो 4 5 हो जाएगा, 6 4 था 4 6 हो जाएगा, 7 4 था 7 4 हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा, 4 6 था 6 4 हो जाएगा, 5 5 था तो वही तो भाई सेम रहेगा, तो उसमें कोई चेंज होगा नहीं। अब देखो जरा यहाँ पे रिलेशन आर और आर इनवर्स का जो इनवर्स है वो दोनों एलिमेंट्स दोनों का मैच करना, 4 5 4 5 4 6 4 6 4 7 4 7 6 4 6 4 5 5 5 5 दोनों सेम रिलेशन हो गए कि नहीं, दोनों रिलेशन क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ से एक बात, एक पॉइंट हमको और मिल जाता है, वो भी लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज हियर दैट इनवर्स ऑफ इनवर्स रिलेशन, यानी इनवर्स रिलेशन का भी इनवर्स जो क्या होता है वो हमारा सेम रिलेशन जो प्रीवियस रिलेशन हमारे पास होता है, जिसका हम इनवर्स निकाले होते हैं, वही रिलेशन हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये 3 पॉइंट हमको इनवर्स रिलेशन से मिली। इफ R is a relation and R inverse is the inverse relation of R। ये 3 पॉइंट्स हमको ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है। इसमें डोमेन ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू द रेंज ऑफ रिलेशन R इनवर्स, इसका वाइस वर्सा होता है इसका। और हम किसी भी इनवर्स रिलेशन का इनवर्स निकालेंगे, हमको जो हमारा मेन रिलेशन होता है वो मिल जाता है। तो आप इसको नोट डाउन करें। तो अभी तक हम जो भी टॉपिक पढ़े, पिछले वीडियोज़ में हम देखे, वो सब 11 का टॉपिक था जो कि हमको 12th में जानना बहुत ज़रूरी था, जो कि हम रिवाइज भी करा चुके हैं। अगर आप नए देख रहे हैं, वीडियो नया देख रहे हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए। वो आपने जो 11 की चीज़ें थी जो 12th में जरूरत थी जिसको, उसको हम बता चुके हैं। उस पर एक वीडियोज़ हमारी बन भी चुकी हैं। अब हम बात करते हैं आप 2 क्वेश्चंस की, जिसमें हम निकालेंगे रिलेशन कैसे निकलता है, रिलेशन निकाल के उसका रेंज कैसे निकालेंगे, डोमेन कैसे निकालेंगे। अगले वीडियो से हम बात करेंगे अपने 12th के टॉपिक्स की, 12th के सिलेबस के बारे में। सिलेबस हम बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं। हम अपने 12th के सिलेबस पर काम करना चालू करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे पास सामने है कि अगर कोई सेट हमारे पास है ए, जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट हैं, हमको एक रिलेशन लिखना है किस फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में, जहाँ पे ए और बी दोनों क्या हो, सेट ए के एलिमेंट है, और जो ए हो वो बी को डिवाइड करता हो, यानी जो बी हो ए से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। एक ऐसा हमको रिलेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या होगा, क्या होगा, ए क्रॉस ए निकालने में आपने
भाई 1 का 1 के साथ, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब हम इससे बनने वाले रिलेशन को लिखते हैं। रिलेशन क्या है हमारे पास, जो रिलेशन है ए बी के फॉर्म का है, जहाँ पे ए जो हो बी को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, बी को क्या करें, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। या हम देखते हैं जैसे एलिमेंट्स का निकाल लेते हैं इसका, इसे 1 1, यहाँ पे 1 को 1 कंप्लीटली डिवाइड करता है, 1 2 है, 2 को 1 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 3 को भी और 4 को भी, यानी चारों एलिमेंट तुम्हारे होंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट बी है 1 2 3 4, ये कंप्लीटली 1 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। बात करते हैं आगे 2 1 की, तो यहाँ पे 1 को 2 नहीं डिवाइड कर पाएगा, 1 भले ही 2 को डिवाइड करे लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, यानी ए बी को नहीं डिवाइड करेगा, इसको नहीं लेंगे हम। 2 2 यहाँ पे ए बी डिवाइड करा है, 2 3 कंप्लीटली नहीं डिवाइड करेगा, 2 4 ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यहाँ पे 4 बी है, ए एम आर 2 है, तो बी यहाँ पे 2 से डिविजिबल है। 3 1 नहीं डिविजिबल है, 3 2 भी डिविजिबल नहीं है, 3 3 डिविजिबल है, 3 4 भी डिविजिबल नहीं है, 4 1 भी डिविजिबल नहीं है, 4 2 यहाँ पे 2 4 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा, कंप्लीटली नहीं करेगा। 4 3 नहीं है, 4 4 है। तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट का सेट निकल गया वो क्या है, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 4 3 3 4 4। ये जो रिलेशन तैयार हुआ, ये रिलेशन हमारा आर है, जो कि रिक्वायर्ड रिलेशन हमारे पास है। तो हमको इसमें मान लो निकालना था, पहले क्या निकालना था, मान लेते हैं रिलेशन फाइंड आउट करना था, दूसरा रेंज, और तीसरा डोमेन। ये 3 चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमारा रिलेशन निकल गया, अब हम इसके रेंज की बात कर लेते हैं। सेकेंड, रेंज ऑफ रिलेशन आर, ये क्या होगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। रेंज मतलब सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, और डोमेन मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे हम रेंज लिख रहे हैं तो सेकेंड एलिमेंट का सेट लेते हैं, देखते हैं सेकेंड एलिमेंट में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा सेट क्या तैयार हो गया, 1 2 3 4, ये हमारा सेट तैयार हो गया रेंज का। बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, यानी 1 2 3 4 दोनों में सेम है, 1 2 3 4, ये हमारा रेंज हो गया, डोमेन हो गया, रिलेशन फाइंड आउट कर लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे पास 11th में तुम लोग पढ़ के आए थे, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लगा के आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे उसको। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिए।
तो होमवर्क क्या है आज आपका कि अगर आपके पास कोई एक सेट है ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हो, सेट बी है जिसके एलिमेंट 6 7 8 9 हो, तो तुमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है ए बी के फॉर्म का, जहाँ पे ए जो होगा सेट ए का एलिमेंट होगा और बी जो होगा सेट बी का एलिमेंट होगा, और ए और बी दोनों क्या होंगे इवन नंबर्स होंगे। ऐसा रिलेशन को फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ तुमको उस रिलेशन का डोमेन और रेंज भी लिखना होगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में अपने 12th क्लास के सिलेबस के साथ। गुड बाय।